जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपके यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं डेली मतलब कराया करूँगी। और आज हमने स्टार्ट किया पॉक्सो एक्ट से। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्ट है और मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है और मैं वीडियो में ही आपको याद करा दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉक्सो एक्ट से। तो पोक्सो एक्ट की जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। आजकल क्या होता है कि जैसे पोक्सो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, तो जो इंग्लिश है तो वो हिंदी में ऐसे लिख देगा प्रोटेक्शन इस तरह से करके। तो आपको इंग्लिश में भी इसकी फुल फॉर्म याद होनी है और हिंदी में इसको कहते हैं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब हमने इसकी मैंने ये कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, कॉलम में मैंने जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखी हैं। तो मैं पहले आपको कॉलम के बारे में बता देती हूँ कि सबसे पहले पॉक्सो एक्ट कब बना। तो ये 2012 में बना था। ठीक है, और लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। अब आप याद कैसे रखेंगे, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे बनाते हैं। ठीक है, और तो पॉक्सो एक्ट किसके लिए बनता है, बच्चों के लिए। तो इसलिए हम याद रख लेंगे कि कब लागू हुआ था, 14 नवंबर 2012 को। अब हम पूछ लेंगे कि इसमें संशोधन कब हुआ है। देखियो, संशोधन से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी ना मैंने आरओ मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें दहेज अधिनियम ना पूछ कर उसमें पूछा था कि उसमें कब संशोधन हुआ। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जिसमें संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था संशोधन। तो उसके तहत क्या हुआ था कि जो सज़ा था, मतलब जो सज़ा थी इन एक्ट में, उसको और सख्त कर दिया। जैसे मान लें कहीं कारावास है तो उसको कठिन कारावास या आजीवन कारावास इसमें ऐसे चेंज कर दिया। कहीं 7 साल की सज़ा है तो उसे 10 साल कर दी। तो इस तरह से चेंजेस हुए थे इस एक्ट में। तो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। अब इसमें क्या क्या खास बातें हमको याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट क्या है, ये किस लिए बना है, किन पर ये लागू होता है। तो ये जो एक्ट है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके साथ कोई ऑफेंस होता है तब हमारा ये एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें खास बात याद करनी है। सबसे पहले है कि बच्चों की सहमति मान्य नहीं है। मान लिया कोई बच्चा है 18 साल से कम का। ठीक है, कोई व्यक्ति उससे कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर बच्चा हाँ कर देता है या ना कर देता है, दोनों ही केसेस में उसकी जो सहमति वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है। और वो नाबालिग बच्चा है इसलिए उसकी जो भी मेंटलिटी को हम उसे मैच्योर नहीं मानते, जिस वजह से बच्चों की सहमति मान्य नहीं है इसमें। दूसरा, ये जो मामला होता है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले होते हैं, वो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है। तीसरी चीज़ कि बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है, मतलब जो भी बच्चा जिसके साथ ये क्राइम हुआ है उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको हम गुप्त रखेंगे, क्योंकि भविष्य में उस पर कोई मतलब गलत असर ना पड़े इसलिए। चौथी चीज़ क्या है, इसकी जो एफआईआर है वो हमें दर्ज करनी अनिवार्य है हर हाल में। हम ये नहीं कह सकते नहीं ये क्राइम नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी थाने पर, हम तुरंत तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। और जो बच्चा हमारे लड़की है तो उस लड़की से जो पूछताछ करेंगे वो महिला एसआई करती हैं। एसआई रैंक की जो महिला होती हैं वो करती हैं, वो भी सादे वस्त्र पहनकर। और उसके घर जाएंगी बच्चे। अगर बच्चा थाने पर आया तब तो हम थाने पे पूछताछ कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चा थाने पर नहीं है तो सादे कपड़ों में उसके घर जाएंगे, वहाँ उससे पूछताछ करेंगे बच्चे से हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 18 साल से बच्चे हैं, बच्चे कौन कौन, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और सबसे अब हम देख लेते हैं पहले इसमें धारा कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो टोटल धारा है वो है 46। बस ये डाटा आपको याद रखना है कि 46 धारा हैं। और जो चैप्टर है इसके अंदर वो 9 चैप्टर हैं। यानी जैसे कोई बुक होती है उसमें हमारे पहले चैप्टर्स होते हैं कि हमारी इस बुक में इतने चैप्टर हैं। ठीक है, उन चैप्टर के अंदर कितनी कितनी धारा है, 46 हैं। तो सिंपल याद रखना, पॉक्सो एक्ट अध्याय कितनी है, 9 है। धारा कितनी है, 46 है। और एक इसमें अनुसूची भी है एक। ठीक है, तो हमें ना तो 46 धारा याद करनी है, ना ही हमें 9 चैप्टर याद करने, ना ही अनुसूची एक। हमें इसकी 3 से लेकर 14 तक की धारा याद करनी है बस, और वो भी बहुत ईजी है याद करनी। तो अब हम धारा याद करते हैं। देखो इधर मैंने बनाया हुआ सुपर शॉर्ट ट्रिक करके कुछ। इसमें क्या है, आपको पेयर याद रखने हैं। 3 4 का पेयर, 5 6 का पेयर, 7 8 का, 9 10 का, 11 12 का, 13 14 का। 3 4 का क्या मतलब है
कि धारा 3 में या कोई सी भी धारा है, धारा 3 में उसकी परिभाषा होगी और उससे अगली धारा में उसका दंड होगा। ऐसी 5 में परिभाषा, 6 में उसका दंड, 7 में परिभाषा, 8 में उसका दंड, 9 में परिभाषा और 10 में उसका दंड। तो इस तरह से पेड़ बन गए 3 4 का, 5 6 7 8 इस तरह से। अब पहली जो मतलब वो होगी, जैसे 3 4 है तो इसमें हम सिंपल याद रखेंगे प्रवेश, फिर 5 6 गंभीर प्रवेश, ऐसे 7 8 यौन हमला, फिर उस अगले में गंभीर यौन हमला। यानी कि एक बार में सिंपल, फिर उसके अगले वाले में हम गंभीर लगा देंगे, इस तरह से हैं। अब हम इनके अंदर की डिटेल पढ़ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। सबसे पहले धारा 2, इसकी इम्पोर्टेंट धारा है ये, क्योंकि इसमें हमारी परिभाषा दी हुई है। अब धारा 2 में बच्चे की परिभाषा दी है कि बच्चा हम किसको मानेंगे। तो 18 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बच्चा माना जाएगा। यानी कि अगर क्राइम चाहे वो लड़के के साथ हो रहा हो चाहे वो लड़की के साथ हो रहा हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तब वो बच्चे की परिभाषा में आएगा। और तब हम जब मुकदमा लिखेंगे तब हम पॉक्सो एक्ट की धारा उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो धारा 2 क्या होगी, परिभाषा मतलब परिभाषा होगी, किसकी परिभाषा दी है, बच्चे की परिभाषा दी है इसमें। अब धारा 3 पढ़ेंगे। 4 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया अगर 3 में परिभाषा तो 4 में उसका दंड है। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के मतलब प्राइवेट पार्ट में अपना प्राइवेट पार्ट डालता है, ठीक है, तो वो धारा 3 का अपराध माना जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी कोई बच्चा है, उसके शरीर में अपना कोई प्राइवेट पार्ट या कुछ ऐसी चीज़ डाल रहा है, तो वो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और इसकी सज़ा कौन सी धारा में, इसकी सज़ा है धारा 4 में। ठीक है, जब कभी मान लिया हमारे थाने पर कोई मुकदमा आया है और कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का और उसके साथ एक क्राइम हुआ है, तब हम मुकदमा जब लिखेंगे तो उसमें 3/4 करके ऐसे लिखेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि धारा 3/4 में 4 का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे 4 का मतलब है दंड। ठीक है, जो धारा 3 में परिभाषा दी गई है उसके लिए जो दंड है धारा 4 में है। और मुकदमा जब लिखा जाता है, विवेचना जब होती है, उसमें भी हम इसी तरह से लिखते हैं 3/4 करके। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है कि हम दोनों धारा को साथ लिखेंगे। ऐसे धारा 5 क्या है, और जो इनमें दंड है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें कितना दंड है, क्योंकि आप बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे और आप हर एक एक्ट की सज़ा याद मतलब रखना संभव नहीं है। रख भी सकते हैं लेकिन हम क्या होज-पोज हो जाएगा हमारे माइंड में, हम याद ही नहीं रख पाएंगे। तो मैंने सिंपल इतना ही आपको बताया कि आप उसकी परिभाषा याद कर लो और अगली धारा में क्या और कौन सी धारा में उसका दंड है वो याद कर लो सिंपल। धारा 5, धारा 5 कहती है गंभीर यौन आक्रमण। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे धारा 3 में था कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर में अपना कोई प्राइवेट पार्ट डाल रहा है, कुछ वस्तु डाल रहा है, तब धारा 3 हो जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान उस बच्चे को गहरी क्षति हो रही है, यानी कि इस काम में कुछ उसको किसी हथियार का प्रयोग कर रहा है या उसको चोट पहुंचा रहा है, यानी कि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से उसके कुछ ना कुछ क्षति हो रही है, तब धारा 5 लगेगी। और इसमें एक और वो है कि अगर कोई इस तरह का अपराध कोई पुलिसकर्मी कर रहा है या कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई रिश्तेदार कर रहा है, तब भी धारा 5 लगेगी। ठीक है, तो गंभीर का समझ गए आप। हर एक धारा में गंभीर का मतलब यही लेंगे कि उसमें उस बच्चे को चोट पहुंच रही है किसी न किसी प्रकार से। तो धारा 5 में हो गया गंभीर यौन आक्रमण, और 6 में इसके लिए क्या हो जाएगी, सजा। अब धारा 7 पढ़ते हैं हम। 7 में है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर को टच करता है गलत नियत से, मतलब 3 में और 5 में क्या हो रहा था कि वो उसके अंदर डाला था कुछ भी चीज़, लेकिन 7 में क्या उसको गलत नियत से स्पर्श कर रहा है कहीं भी, चाहे उसके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा हो, यानी कि उसे टच कर रहा है, तब हम धारा 7 लगाएंगे और इसके लिए दंड लगाएंगे 7/8 में। तो कहीं अगर 7/8 लिखा आ रहा है तो आप समझ जाना 8 में उसका दंड है और 7 में उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और धारा 9, अब आप जैसे कि समझ गए होंगे धारा 9 क्या है, गंभीर यौन हमला। अब इसमें मतलब इसका क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मतलब बिना प्रवेश के छू रहा है, लेकिन उसके दौरान उस बच्चे को कोई ना कोई हानि पहुंच रही है, यानी कि क्षति हो रही है, कोई चोट लग रही है, तब धारा 9 हो जाएगी और 10 में उसके लिए दंड हो जाएगा। तो धारा 9 और 10 भी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको कई बार देख लेना अच्छे से, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। 3 में है परिभाषा, 4 में उसका दंड, 5 में परिभाषा, 6 में उसके लिए दंड, 7 में परिभाषा, 8 में उसके लिए दंड। ठीक है, अब आगे है धारा 11।
धारा 11 बताती है उत्पीड़न के बारे में। उत्पीड़न किस प्रकार का, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे से अश्लील बातें कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, अश्लील इशारा, अश्लील हरकतें कर रहा है, या फिर बच्चे का पीछा कर रहा है, तब धारा 3 लगेगी, 11 लगेगी। आप बताना कमेंट में कि धारा 11, अगर धारा 11 का कोई क्राइम हो रहा है तो उसका दंड कौन सी धारा में है। वैसे नीचे मैंने लिख रखा है धारा 12, लेकिन आप भी कमेंट करना, ठीक है। धारा 13 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों संबंधित कोई भी अश्लील सामग्री, जैसे कि फ़ोटो हो गया, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है वो, कोई फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो को बना रहा है, वीडियो को कहीं भेज रहा है, मतलब उसका वितरण कर रहा है, वो भी गलत नियत से, तब धारा 13 लगती है। और 13 के लिए जो मतलब वो है सज़ा, वो धारा 14 के अंदर दी गई है। तो अगर 13/14 कहीं लिखा रहा है और इस तरह से दे दे क्वेश्चन में कि धारा 13/14 में 13 से क्या मतलब है, इस तरह से मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बना दिया, तो 13 क्या है, बाल अश्लील सामग्री से रिलेटेड है, ठीक है। और 14 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। तो जैसे 3, 4 मैंने एक साथ लिख लिए हैं। तो 3 में क्या है, गंभीर मतलब जो प्रवेश कर रहा है उसके शरीर में, वो है। 4 में उसके लिए दंड, 5 में गंभीर प्रवेश, 6 में उसके लिए दंड, 7 में उसको टच कर रहा है, 8 में उसका दंड है, 9 में गंभीर उसको टच कर रहा है लेकिन उसको हानि पहुंच रही है बहुत ज़्यादा है, तब 9, और 10 में उसका दंड, 11 में उत्पीड़न, 12 में उसका दंड, 13 में पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, 14 में उसके लिए दंड है, ठीक है। यही धारा आपको याद रखनी, इससे अलग कुछ याद नहीं रखना पॉक्सो एक्ट में। बस इतना याद रखना कि 46 धारा है, टोटल चैप्टर 9 है और एक उसमें अनुसूची है। 2012 में बना, 14 नवंबर 2012 को वो लागू हुआ, ठीक है। और 2019 में उसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है और सिंपली धारा याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको मतलब ये वीडियो समझ में आए ना मेरी, जैसे मैं समझा रही हूँ, तो आप कमेंट करना। मैं इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और जो एक्ट हैं उनके लिए और अच्छे से मतलब चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करूँगी और आपको समझाऊँगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब क्या है, ये मैंने क्या लिखा हो इसको मैं समझा देती हूँ अच्छे से। देखिए, जब कभी थाने पर मुकदमा लिखा जाता है, मान लिया कोई बच्चा है, उसके साथ क्राइम हुआ है, वो उसके माता पिता या कोई भी उसका संरक्षक हमारे थाने पर आया, थाने पर आकर उसने एप्लीकेशन दी कि इस तरह का क्राइम हुआ है, तब हम देखते हैं कि बच्चा किस उम्र का है, ठीक है। जिस उम्र का बच्चा होता है उसी उम्र के हिसाब से हम थोड़ी ये जो पॉक्सो की धारा वो लगती हैं। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन ये उम्र के हिसाब से लगते हैं कि बच्चा किस उम्र में है। और इसके साथ बीएनएस की धारा भी लगती है। तो बीएनएस की धारा मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी डेली। लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल एक धारा 64 याद रखनी है। इसमें क्या है, रेप जो बलात्कार है उससे रिलेटेड धारा है ये। इसके भी कई सारी धाराएँ हैं, मतलब सबसेक्शन इसके। तो ये बहुत लंबी धारा है, तो इसमें तो मैं बता नहीं पाऊँगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी बीएनएस की, जब उसमें समझा दूँगी। आपको सिंपल अभी याद रखना है 64 धारा, जो कि बलात्कार से संबंधित है। तो अगर किसी बच्चे के साथ रेप हुआ है, ठीक है, और वो 18 साल से कम है, तो बीएनएस के साथ साथ पॉक्सो एक्ट जरूर लगेगा, क्योंकि बच्चा 18 साल से छोटा है। तो अगर कोई बच्चा 18 साल से लेकर 16 साल तक का है, मतलब इस उम्र के बीच में है, तब हम पॉक्सो की धारा 3/4 लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बच्चा 16 से 12 साल के बीच का है, तब हम पॉक्सो की धारा 4 की 2 लगाएंगे। अगर 12 से कम उम्र का है तो 5/6 लगाएंगे। वैसे इतना आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था। आपको सिर्फ अगर इतना भी आप याद रखते हैं ना यहाँ तक, तो सफिशिएंट है। ये तो थाने के स्तर लेवल का हो गया कि थाने पे किस तरह से मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। पेपर में इतना नहीं पूछेगा आपसे कि किस उम्र के बच्चे लिए कौन सी धारा लगेगी, ठीक है। तो आप अगर आपको ये समझ में आ जाए, मतलब थोड़ा सा आप देख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक याद कर लेना अच्छे से। अगली वीडियो में इसके मैं 5-6 क्वेश्चन दूंगी आपको अपने पास से बना के, तो आप उसका जो आंसर है वो कमेंट कर देना, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज के लिए ये एक्ट इतना ही, कल मैं दूसरा एक्ट लेके आऊँगी जो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।